जाकर के महंत आत्माराम जी, गलीफा के महंत, साधु समाज, हमारे बीच में मेरी छोटी बहन, वाव से विधायक, धारासभ्य ज्ञानी बहन और बहुत ही अनुभवी और जम के अपनी बात कहने वाले ठाकुर भाई हमारे बीच में जोधपुर से चल के आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी। आरक्षण मंच के अध्यक्ष हैं और साथ ही गणेश जी देवासी जी, शहीद साहब, चेयरमैन साहब, राव साहब, ललित जी मेहता, सभी हमारे पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान गनी खान जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, काफी समय हो गया है। हम चाहते थे 2-2:30 बजे अपनी मीटिंग पूरी कर लें, परंतु वक्ता ज्यादा थे बोलने वाले और सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब से आचार संहिता लगी है तब से प्रचार अपना चालू है। तमाम जो आप सामने विराजमान है, प्रत्येक गांव ढाणी में आपने जहां मुझे याद किया, मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। रात को 3-3 बजे तक दुकुड़ मीटिंगें चली है, 7 बजे वापस आपके बीच में पहुंचा हूं। लोगों को, आप लोगों को पूरा भरोसा मुझ पर और भरोसे के आधार पर रात को मैं जाता तो पूछता हूं क्या मांगे, सड़क करनी, कितना विश्वास आपने मेरे ऊपर किया है, तो मैं कहता हूं आपकी सड़क बना दूंगा। वो तसल्ली मान लेते हैं, बड़ा मैं आपका आभारी रहूंगा। वाकई में पूरे राजस्थान के अंदर जो WM की सड़कें बनी है, 97 सड़कें केवल मात्र सांचों में बनी, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं बनी है। वो सड़कें बनी है जो ढाणियों को जोड़ती है, घरों को जोड़ती है, सड़क पॉलिसी में नहीं। मैं आपको विकास कार्य क्या क्या गिनाऊं, सभी ने कहा है महत्वपूर्ण जो काम किया है, उस सबसे महत्वपूर्ण जिला गहलोत साहब ने हमें आशीर्वाद दिया है। एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बाड़मेर है, दक्षिण के अंदर कच्छ रण है, 12 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसे दूर दराज के 150 किलोमीटर दूर एरिया में जिला देकर के गहलोत साहब ने हमारे ऊपर एहसान किया है। हम जिंदगी भर आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करें। पहले एक विधायक को एक 5वीं, एक 8वीं, 10वीं, 3 स्कूल देते थे, 117 स्कूलें दी मेरे को। आप लोगों ने जो मुझे मेरे सामने बात रखी, स्कूल की मांग रखी, वो मैंने पूरी की है। 5 कॉलेज दिए मेरे। मैं भीमबाल कॉलेज पढ़ता था 1971 में, यानी 25 से काल में पढ़ता था। 25 के काल में भीमबाल पढ़ता था फर्स्ट ईयर। 50 साल बाद में कॉलेज या स्वीकृत हुए, सड़कों काम हुआ, MDR रोडें बनी है, मिसिंग रोडें बनी है। नगर पालिका क्षेत्र में 50 किलोमीटर सड़कें एमएलए कोड से बनी। 4 पानी की स्कीम है सांचौर में, सिलू भाटकी, पहाड़पुरा, बादली, तेतरू, तमाम की तमाम स्कीमें गहलोत साहब ने मंजूर किए। 4 स्कीम, 3 स्कीमों का काम चल रहा है। तेतरू स्कीम अभी मंजूर हुई है, आने वाले महीने 2 महीने में उसका काम भी चालू करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, विकास जो कुछ भी विकास हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका आशीर्वाद मिला। आपने मुझे जिताया और जिता करके सरकार में विधानसभा में भेजा और पार्टी ने 33 साल के बाद में सरकार में भागीदारी दी। ये तमाम पूरा आपका आशीर्वाद था, आप लोगों के आशीर्वाद से तमाम काम हुए। मैं फिर से जो प्रचार कर रहा हूं 20-25 दिन से, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहूंगा, पूरा जोश और जुनून आप लोगों में,
ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं, लोगों में बड़ा जोश है। दिन में 15-20 टेलीफोन आते हैं, हम 2 घर जुड़ना चाहते हैं, हम 10 घर जुड़ना चाहते हैं पार्टी के साथ में। 36 कौम के लोग टेलीफोन करते हैं, हम वहां जाते हैं, हम दुपट्टा कांग्रेस से हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ शरीक होते हैं, बड़े मन से जुड़ते हैं, तसलीफ जुड़ते हैं और कोई काम की मांग नहीं करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो काम भी हुए हैं वो काम या कहने की जरूरत नहीं है। ये काम तमाम के तमाम काम आपके इसके व्यक्तिगत काम किए हैं, इसके सार्वजनिक काम किए हैं। मैं तो ऐसा ही कहूंगा, जिन कर्मचारियों ने मेरे सामने ट्रांसफर की दरखास्त मेरे को दी है, किसी भी जाति का हो, 36 कौम का हो, मैंने पार्टी नहीं देखी और तमाम के तबादले किए हैं, किसी को नाराज नहीं किया। जहां जो स्थान मांगा उस स्थान को मैंने चिंत किया, वो स्थान आप लोगों को दिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे सामने बीजेपी की टिकट देवजी पटेल के साथ में आप तमाम लोग बैठे। मैंने इन 5 सालों के अंदर एक गांव में 4-5 पत्थर इनोवेशन के लगाए। तैतोल एक छोटा गांव है, वहां स्कूल का उद्घाटन हुआ था 12वीं का। 5 पत्थरों का लोकार्पण किया एक गांव के अंदर। कई सड़कें बन रही है, कई सब सेंटर बनाए, कई बसों का सब सेंटर बनाए, कई स्कूल बनी है। तमाम गांव में 1 या 2, 3, 4 काम जरूर हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, 15 साल के अंदर मेरे को भी 2.5 करोड़ मिलते हैं, एमपी को 10 करोड़ मिलते हैं। एक भी काम आप बता सकते हो कि एमपी ने हमारे को काम दिया है और एमपी ने उद्घाटन किया। हमने जितने भी काम किए हैं, मैंने काम जो दिए, सरकार के काम दिए, तमाम कामों में एमपी की हमने प्लेट लगाई, वहां के डेलीगेट की प्लेट लगाई, सरपंच की प्लेट में नाम लिखा है। एक भी प्लेट देव जी ने 15 साल में ये बुला के मुझे नहीं कहा, सुखराम जी ये काम मेरे कोटे से हुआ है, मैं आपका नाम लिखता हूं, आप उद्घाटन करने के लिए आए। उद्घाटन क्या करें, एक काम किया ही नहीं, किस बात का उतना करें। जयपुर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए सीधी कोई ट्रेन नहीं है, इनकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि ट्रेन चलाए। जब मैं अपने अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, उनके पास क्या ज्ञापन दिया कि सांचौर से जयपुर आने के लिए, रानीवाड़ी से जयपुर आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने पूरी फाइल मंगवाई और देखा, कहा सुखराम जी आपकी बात सही है, आपको जयपुर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जबकि हमारे 40 किलोमीटर ट्रेन दूर है। वो मेरी बात व्हाट्सएप पर देखने के बाद में देवजी भाई जी ने कहा कि हम तो मतलब दूसरी ट्रेनें चलाएंगे, जयपुर से ट्रेन चलाएंगे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, तमाम ट्रेनें मालगाड़ी चलती है, अड्डाड़ी से सांठ काट करने की मोदी सरकार ने दिन भर मालगाड़ियां चलती है, कोई रेलगाड़ी नहीं चलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इनकी जो विकास की 15 साल की योजना है, एक भी आप बता सकते हो स्पष्ट है। मेरे सामने लोग कह रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी, फिर निर्दलीय। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब फार्म भरा था जीवराम जी ने, तो एक बात कही थी, हाथ भी ऊंचा किया था, सीलू से ट्राफी तक नई नहर बना दी। कैसे नई नहर बना दो? ये नहर का पानी भी 7% पीने के लिए ये नहर टेक्निकल हिसाब से बनती है, केवल मात्र कहने से नहीं बनती है। कहने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। मैं गया था भीमड़ा का, कल जी की मेरी के लोगों ने मुझे बुलाया था रात को, आपको जाना है। ये वीरो राम जी पोटलिया है, उनके दादाजी रघुनाथ जी खास थे। मैंने कहा भाई 5 साल तक आपने मुझे याद नहीं किया, अब किस हिसाब से बुलाया? सुखराम जी, जीवराम जी का भाषण सुना, ये भीमगढ़ा पंचायत में हम 100 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। तब हमें पता चला ये तो मतलब डींग हाँकने वाली बात कर गप भाग रहा है, 100 करोड़ कैसे कर पाएगा। तब हमने आपको बुलाया, कम से कम आप मुंह पे सही बात कहते हो, हमने उसे विश्वास दिलाया कि जो भी आपके कामकाज है, कामकाज करेंगे। और कांग्रेस के अभी भाई रूस ने कहा कि भाई तालिब ने कहा कि हमारी गलत अफवाह उड़ेगी। ये शमशेर अली जी और हमारे 10-15 आदमी हम दिल्ली गए थे मेरी टिकट लेने के लिए। मैंने कहा टिकट अपने को मिल जाएगी, उन्होंने कहा नहीं आपको चलना पड़ेगा। ये प्रधान साहब साथ थे, काफी 10-15 आदमी साथ थे और साथ थे, कोई नाराजगी नहीं थी। और जो छात्रावास की बात थी,
तो मैंने सिंधी समाज के लोगों को, सिपाही समाज के लोगों को, मुसलमान बोले समाज के लोगों को बुला करके मेरे 21 तारीख को बेंगलुरु हैदराबाद जाना था, मेरे मकान पे बुलाया और मैंने कहा जिस आदमी को खड़ा होने से मतलब ज्यादा वोट मिलेंगे, मेरे को आप कम वोट देने का प्रयास कर रहे हो, उस आदमी जीवराम ने मैंने छात्रावास देने की मांग रखी, ज्ञापन देने के लिए वो ज्ञापन के साथ चला और ज्ञापन दिया। आप किसको जिताना चाहते हो, किसका फायदा पहुंचाना चाहते हो? आप सब कांग्रेस के लोग हो, आपको 100% वोट कांग्रेस पक्ष पर मैं विश्वास दिलाता हूँ। 40 साल मेरे पिताजी सरपंच है, मैं प्रधान रहा, प्रतिपक्ष नेता रहा, मैं चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी समझ जब से हुई तब से आम लोगों के बीच में रहा हूँ। लोग वोट देने के लिए जब प्रार्थना करने जाते थे, मैं भी उनके साथ जाता, छोटा था मतलब अपील करने जाता, साथ आता था। मैं शुरू से भी स्पष्टवादी रहा हूँ, मुंह पे करने वाला आदमी रहा हूँ। मैंने तालब को, गनी खान को, ये तमाम उसको विश्वास दिलाया कि सरकार बनी वही जमीन दिलाएंगे, सरकार नहीं बनी मैं मेरे जमीन मेरे खर्च की खर्चे से परिषद खरीद देंगे, आपको ये प्लॉट दूंगा। आप वाकई बात मत करो, परंतु मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि कई लोग उनको उकसा रहे थे, भ्रमित कर रहे थे। ये कैन पढ़ के मुसलमान समाज के वोट कटे ताकि सुखराम की वोट कम हो जाए और विपक्षी को आदमी जीत जाए। इस माहौल के अंदर आपको स्पष्ट पता है कि जो जिस दिन खड़े हुए थे उस दिन क्या माहौल था, आज क्या स्थिति उनकी बनी हुई है, क्योंकि लोगों को समझ पैदा होगी कि केवल मात्र हॉस्टल की जमीन के लिए नहीं खड़े होकर के सुखराम जी की मतलब वोट कम किस तरह से मिले, ये हारे किस तरह से, इस प्रयास से इनको उन्होंने खड़ा किया। ये तमाम बातें सामने आई, कौन किस तरह से मत कर रहा। मेरा आप सभी से निवेदन है, आपने जो मेरे को काम का वो काम मैंने किया है, किसी बात की मैंने कमी नहीं रखी, बिल्कुल मजबूती से काम किया है। और जो काम बाकी बचे हैं, तमाम काम जो इस चुनाव के दौरान मेरे को लिखे वो तमाम काम मैं आपके बीच में हाजिर के करूंगा, क्योंकि आज 2 दिन बचे हैं चुनाव के आगे। ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए जैसा कि डॉक्टर भाई राव साहब ने कहा था, ये कत्ल की रात है, आज वाली और कल वाली रात, 2 रात को आपको नहीं छोड़ा। हो सकता है कि कोई वोटों की जेब काटने के लिए आ जाए, इसलिए गांव में पहरा देना है, गाड़ियों में पहरा देना है, मजबूती दिखानी। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, रात को 3 बजे सोता हूं, 6 बजे उठता हूं, पूरी बातें याद नहीं रहती। मैं जब गांव में जाता हूं 15-20 लोगों मुझे नाम याद है, परंतु चेहरा देखता हूं भूल जाता हूं, क्योंकि नींद नहीं पूरी आती। पूरी नींद नहीं आने से कई बातें भूल जाता हूं। अभी मैं बोलना कुछ चाहता हूं, बोल कुछ रहा हूं, क्योंकि नींद का जो पूरी नींद नहीं लेता आदमी, उस आदमी के दिमाग के अंदर मतलब दूसरी बातें आ जाती है। मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि इतना संघर्ष करके भी मैं आपके बीच में खड़ा हूं। पहले 15 साल मुझे हो गए एक दिशा में चलाऊं, कभी भी किसी से विवाद नहीं किया। मेरे को जिस ने कहा मैंने कभी उसके सामने नहीं बोला, बिल्कुल तसल्ली उसकी बात सुनी, उसकी बात को समाधान किया। बिल्कुल मैंने गलती की है, मैंने उसको कबूल किया है, उसके बात को माना है, मैंने काम पकड़ा, भाई आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। और मेरा जो प्रधान काल का कार्यकाल था, ये 15 साल का कार्यकाल है, वो तमाम का तमाम आपके सामने। मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे आशीर्वाद देंगे पूरे। जो काम आपके बच्चे हैं वो तमाम काम आपके करेंगे। मैंने जो भी काम आपने लिखे वो तमाम काम करेंगे, किसी बात का फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी हवा चल रही है। तमाम जो सट्टा मार्केट है, सर्वे है, अखबार है, उनमें कांग्रेस की जीत बता रहे। मैं आपको तसल्ली दे रहा हूं कि पूरे प्रदेश में सांचौर में कांग्रेस पार्टी के पक्ष का माहौल है, माहौल कांग्रेस की पार्टी का पक्ष का। परंतु आपको सामने वाली पार्टी को कमजोर नहीं समझना है, सामने वाली पार्टी को कमजोर नहीं समझना है। चूहे का शिकार करने जाते हो तो तीर कमान सभी हाथ में थी। आपसे मेरा साधारण निवेदन है, आज घर जाने के बाद में 2 दिन पहले डेविडा मीटिंग बुलाई थी, तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था आपको घर घर घूमना है। मैं पिछले 2 दिन से घूम रहा हूं, कई लोग घर घर घूम रहे हैं, मुझे टेलीफोन कर रहे हैं, वहां गांव वालों से बात करा रहे हैं।
आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका आशीर्वाद से, आपका सहयोग से, आप खुद एमएलए बन करके उस विधानसभा में, उस गांव में, उस ढाणी में तमाम घूमोगे, तभी जाकर के कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी। वरना आप यूं समय से समझोगे सामने दो लड़ते हैं, ये प्रकृति का नियम है। सामने वाले दो लड़ते हैं तब अपन को सावधान ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि जब दो लड़ते हैं तो दोनों अलग अलग वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। एक लड़ता है उसका प्रयास कमजोर होता है, दोनों का प्रयास ज्यादा होता है। तो मेरा आप सभी निवेदन है, आप इस बात को हल्के में नहीं लें, बिल्कुल ही कठोरता के साथ, संघर्ष के साथ, रणनीति के साथ गांव में जाएं। जाने के बाद में अपनी टीम बनाए। सतीश कहूंगी, जिस गांव में जिस समाज का लोग हो, जिम्मेदार लोगों की टीम बनाए, घर घर घूमे, मेरी कोई गलती बताए, वीडियो कॉल से बात कर। रात हेमगुड़ा मीटिंग रखी, मैंने कहा मैं आ नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ पाओगे आप तो व्हाट्सएप कॉल से आप वहां से बात कर ले। मैंने व्हाट्सएप कॉल से बात की, उन्होंने बात मानी और कहा कि हमने आपकी बात मान ली है, आपकी बात पे भरोसा करते हैं, हम आपको समर्थन करेंगे। मेरा तमाम लोग आप सामने विराजमान है। आप घर जाने के बाद में घर घर ढाणी ढाणी घूमोगे और जो कोई नाराजगी काम प्रकट करे या कोई काम करे, कोई डरने की जरूरत नहीं। जिला बन गया, 117 स्कूल बन गई, 57 सड़कें बन गई, एमडीआर रोड बन गई, मिसिंग लिंक बन गई, हॉस्पिटल बन गया, दमन ट्रोमा सेंटर बन गया, 51 करोड़ की जिला अस्पताल की नींव रखी है, 150 बेड की नींव रखी है। आने वाले साल भर में तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ मैं मुस्लिम समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने कभी मतलब गलत बात नहीं की, विश्वास दिलाना चाहता हूं। सरकार बढ़े या नहीं बढ़े, आपकी छात्रावास की जमीन में जबान दी है, उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। आप तमाम समाज के, जो सिंधी समाज के, सिपाही समाज के, मोहल्ला मुसलमान समाज जो आगे वाले हैं, उन तमाम से मेरा निवेदन है, ये मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाए जिनको भ्रम डाल रखा है कि समाज की एकता है। कोई समाज की एकता नहीं, समाज की एकता होती तो जो हमारे उप प्रधान है, सरपंच है, मौलवी साहब है और तमाम शेख साहब है, तमाम हमारे साथ में बैठे, उन लोगों को समझाओ कि एक जात से कोई आदमी जीत नहीं सकता। 36 कौम साथ होती है तभी जाकर के पार्टी कामयाब होती है। चाहे वार्ड पद का चुनाव लड़ो, उसमें 36 कौम चाहिए, क्योंकि जीत के लिए एक सर्वसम्मति चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समय तो भाई हो गया, आड़तर से आगे पहुंच गए, 5 मिनट आपके बीच बोलो ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 25 तारीख को तमाम को मजबूती रख करके, एक एक को संघर्ष करके, मजबूती के साथ आपको मतदान करवाना है। सवेरे जल्दी नाश्ता करके, भाई साहब बिराजो ओ बिराजो, सब बिराजो, सब नीचे बिराजो, नीचे। आप उन कांग्रेस के उन नेताओं की वंशज है, जलियांवाला बाग में हजारों लोग मारे गए, सीना तान के सामने खड़े होंगे। आप उनके वंशज है, अन्नमार देखोवार की जड़ों में सड़े, परंतु अंग्रेज से माफी नहीं मांगी। ये तो बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं, आजादी के आंदोलन में एक अंगुली नहीं कटाई। नेहरू जी 10 साल जेल में रहे और गांधी परिवार, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव जी शहीद हो गए, उन परिवार के आप सदस्य, इसलिए आप तस्वीर से बैठे मेरी बात को सुने, दिनेश देवानी जी उनकी बात को सुने और जो बात कहें, यहाँ जिन नेताओं ने बात कही है, उन बातों को आपको घर घर तक पहुंचाना है, ढाणी ढाणी तक पहुंचाना है। आप कितने भाग्यशाली है, गांव के चोट पे बैठ करके आप बीजेपी के लोगों से बहस करो, कह सकते हो इतने काम किए, सड़कें लगाइए, लाइट किया है, पानी की व्यवस्था की है, हर गांव में हर घर में नल लगने जा रहा है। कितनी बड़ी बात गहलोत साहब ने की है, उन लोगों से बहस करो। और जो न्यूट्रल लोग 15-20% होते हैं, उनको कहो ऐसा काम नहीं तो कभी हुआ नहीं कभी होगा। इसलिए आपके पास बहस करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप गांव में जाके लोगों को समझे और कहो कि जो काम 5 साल में गहलोत साहब ने किया, वो आने वाले कई सालों तक नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज 25 तारीख को
आपको सवेरे जल्दी उठ करके नाश्ता वगैरह करके जिन लोगों ने एजेंट के फार्म में दिए, एजेंट के फार्म बांट दिए, जिनको एजेंट के फार्म दिए, जो एजेंट बनने जा रहे हैं, जो हमारा मेन कार्यकर्ता गांव में बीएल है, सरपंच है, समाज का मुख्य है, उन तमाम से मेरा निवेदन है, जिनको आप एजेंट बैठा रहे हो उनको अपने पास बुलाओ घर में, सवेरे जल्दी 5 बजे स्नान करके आपको दही और खाना रोटी खिला करके ऊँट पे भेजो, ताकि दिन भर उसे तकलीफ नहीं, कभी भी आपको भूखे पेट नहीं जाना है। मान लो दूसरा आदमी चला गया किसी कारणवश, अकेला आदमी ऊँट पे नहीं बैठ सकता, इसलिए तैयारी करके जाए, बिल्कुल नाश्ता करके डट करके जाए, ताकि दिन भर वहां मुकाबला करें, संघर्ष करें। और बाकी जो लोग हैं, हमारे जो सरपंच है, डेलीगेट है, पार्टी के जो बीएल है, पार्टी के पदाधिकारी, उनसे मेरा निवेदन है आप लिस्ट लेके बैठे बात जाते पे कौन आदमी वोट डालने के लिए गया उसका टिक मार करें, अंदर जो एजेंट बैठा है वो टिक का लिस्ट मार करें, टिक मार करें, ताकि मतलब आप लोगों से निवेदन है वो टिक मार करेंगे। बाकी कौन बचा है उसको आपको लाना है 3 बजे तक, 3 बजे के बाद में उनको लाना है। अपना कांग्रेस के वोट 12 बजे तक पड़ जाने चाहिए, तब जाकर के अपनी जीत दर्ज होगी। ढीला ढाला बैठा रहा, अपना वोट गणाई है, कहीं फर्क पड़ा है? देखो फर्क पड़ा ना, मैं तो कहना हार जाऊं दुखी हो जावा, आप सब दुखी हुआ। और जो एमपी टिकट देनी, बीजेपी टिकट देनी, ये मन का मेरा साफ आदमी नहीं, ये चुन चुन करके एक क्या मतलब कांग्रेस को पीछे पड़ेगा। सही कह रहा हूं, 5 साल 10-15 साल हो गए, 15 साल आपके हो गए, वो पानी वाली मोटर वहीं पड़ी है, वो आटिया वहीं पड़ा है, ऊपर पड़ा है, जंग लगे जंग मोटर के, मान लो कामयाबी नहीं मिली, वह मोटर तो खाओ मत हुई, खाद में पाइप में कालिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है बिल्कुल मजबूती रखनी है, मजबूती मैंने मान लो किसी गलती के लिए मैं माफी चाहता हूं स्टेज से। मैं मेघवाल समाज से निवेदन है, मैंने 50-70 साल में एक छात्रावास बना मेघवाल समाज का सांसद में, और गणेश नाथ जी बाप जी ने कहा, मेघवाल के पंचों ने कहा लड़कियों के 2 छात्रावास बने, सांचोर और तितलोना बनाए नहीं, पक्का काम बन के तैयार हो गया, 500 लाख की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, हॉस्टल चालू किए 4 साल हुए लड़कियों। और जो मेरे माइनॉरिटी के भाई हैं, ओबीसी के भाई, सूतली के अंदर कस्तूरबा गांधी छात्रावास बन रही है, वहां आपकी माइनॉरिटी की बच्चे पढ़ेगी, लड़कियों के स्कूल है, अरनाई जो दोनों स्कूल में वहां 40 सीटें बनाई। कहने का मतलब यह है एक पूरे सांचौर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति की अलग जगह है। ये जो मैंने स्कूल स्वीकृत कराई है, आपको देख सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं, जालौर सिरोही दोनों जिले में नहीं है, इतने एक सांसद ने स्वीकृत कराई है। दिन भर परिश्रम करके जो स्कूल स्वीकृत कराई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो काम बचे हैं, जो तबादले बचे हैं, जो सड़कें बची हैं, या जो कनेक्शन बचे हैं, तमाम के तमाम काम चुनाव के बाद में आपको जल्द कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आप ये महसूस करें कि जो वादा किया था हमारे प्रतिनिधि ने, उस वादे पे खड़े उतरे हैं। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं, मेरे आदिवासी समाज के लोग बैठे हैं, पहले गहलोत साहब ने जब यह पधारे थे, देवनान छात्रावास सांचौर बना हुआ है, चितौना बनाने के लिए घोषणा की है, उसकी जमीन आवंटन हो गई, और आने वाले दिनों में जल्दी उस जगह मतलब छात्रावास बन के तैयार हो गए, ताकि सांचौर दोनों जगह ये जो आदिवासी समाज के विद्यार्थी है वो आराम से पढ़ सके, लिख सके। और पुणे में आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप तमाम लोग आज आए हैं, मेरा आप सभी से निवेदन, तमाम यहाँ आए हैं, 36 गांव लोग बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सुथार समाज, वाली समाज, प्रजापत समाज, जाट समाज, ऐसे 15 समाजों को पहली बार एक साथ तमाम कमियां दूर करते हुए पट्टे जारी किए और धर्मशाला में जाके दिए। देने के साथ साथ में 10 लाख 15 लाख रुपए
लाइब्रेरी घोषणा की ताकि आपके बच्चे वहां पढ़ सके, आप लाइब्रेरी किताबें पढ़ सके, ये व्यवस्था की। पहली बार तमाम जाति के लोगों ने कहा कि हमारी मूर्ति लगनी चाहिए, 2 मूर्ति लगाई बाबा साहब अम्बेडकर की। पिछली बार आज से 13 जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, एक पंचायत से जब प्रधान थे तब लगाई, एक रानीगढ़ ज्योतिबा फुले की लगाई, राजपूत समाज के सांचौर के संस्थापक राव बलू जी की मूर्ति पहले जो कचहरी के सामने सरगलत वहां बनके तैयार हो गई और करीब 40-50 लाख रुपए में बनके तैयार हो गई। सुतार समाज का 25 फुट ऊंचा एक जैसलमेर के पत्थर का जोरदार का स्तंभ बनके तैयार हो रहा है। मिस्त्री समाज की अमृतदेव की मूर्ति ले, राजपूत राजपूत परिषद की तरफ से महाराणा प्रताप की मूर्ति की मांग की, उनकी मूर्ति स्थापित की। रावणा राजपूत के हाई पैरो उनकी मूर्ति भी लगाई। अपने लोक देवता तेजा जी की मूर्ति धर्मशाला आगे काम चल रहा, वहां भी लग करके हमने टेलीफोन कर कहा कि लक्ष्मण जी को भाई अपने मकाराम जी को अपने जालाराम जी को और भाई गणपति आंसू को कि मौका है आपका, आप भी धर्मशाला आगे हमारे जो लोक देवता है उनकी भी आप मूर्ति लगाए। वो काम भी चला, जल्द बढ़ के तैयार हो गए। तमाम जो एमएलए सांसद के रहे, जो नगर पालिका के चेयरमैन रहे और जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके नाम से पहली बार सांचौर के अंदर बकायदा सड़कों का नामकरण किया गया। ये सड़क इसके नाम से रघुनाथ बिश्नोई मार्ग, लक्ष्मी मेहता मार्ग, चंद्रराज मेहता मार्ग और तमाम मार्ग का नाम किया गया। इसलिए नगर पालिका के नाम से किया गया। मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे बीच में पृथ्वी जैन साहब बैठे, पथवेड़ा महाराज जी ने मांग रखी थी, हमारी भी मांग थी कि गौ माता की एक्सीडेंट होता है तो तुरंत सेवा के लिए सांचौर में इस तरह का हॉस्पिटल बने। तो वो बात हमारे पृथ्वी जैन जो हमारे बॉम्बे में मेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और उस बात को माना। करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए इनकी माता के नाम से, इनकी ताई गंगा जमुना, एक का नाम गंगा, कितना बढ़िया नाम, गंगा जमुना के नाम से 2 करोड़ का काम चल रहा है। एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, जहां भी कोई गायों का गौ माता का दुर्घटना होगी, टेलीफोन करेंगे आप लोग तो वहां आकर के वो वहां लेके जाएंगे, वहां सेवा करेंगे। और बाकायदा मेरा आपसे निवेदन है, इसके साथ साथ जो भी पथवेड़ा महाराज जी ने मांग की, चाहे हमारे मंडी के गणेश नाथ जी महाराज जी ने मांग की, उन तमाम मांगों को पूरा किया हमने। कभी भी ऐसा अनुभव नहीं आया कि हमने मांग की आर्य समाज ने की, जाकिर जी ने की या हमारे समाज के साथियों ने की। जिन महात्मा ने मांग हमें मेरे से कहा, मैंने बकायदा उनकी बात को माना, उनको आदरियों को मानते गए, फिर मैं आगे बढ़ा हूं। तो इसके साथ साथ ही हमारे मीडिया बंधु बैठे, सदैव हमारे पक्ष की बात, सही बात, पॉजिटिव बात लिखते हैं, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। काफी मतलब लंबी मीटिंग करी, काफी समय से बैठे हैं और सही सटीक बात आपके सामने पेश करते हैं। स्थिति ये चल रही है, इनको मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और एक हमारे सिपाहियों की ढाणी ग्राम पंचायत में खीनिया नाथ समाज के लोग हैं, आबादी की मांग की है तो आबादी नाथ समाज करनी पड़ी, क्योंकि ये तो पीढ़ियों से इस गांव से इस गांव घूम रहे, कभी मकान घर का बना नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मकान के लिए जो जमीन आवंटन है उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। जब जमीन आवंटन हो जाएगी, जो तमाम इंदिरा आवास है या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास है, उन तमाम को आपकी सुविधा मिलने के लिए मतलब सुविधा मिलेगी और तमाम जो लाभ आपको मिलने थे वो तमाम लाभ आपको मिलेंगे। मैं मेरी बात को पूरा करूंगा। एक बाबूलाल मेघवाल है, सिपाही सरपंच है, वो बोला नहीं था, बोलना बाकी है। ठेठ तेल वाला गांव है इसका, बाकासर के पास, सांचौर दूर है, बाकासर नजदीक है। वहां से आज मैं निवेदन करूंगा, भाई बाबू आप अपनी बात रखे। पुनः आप जो तमाम पधारे, आप का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने जिला बना तब आपको बुलाया, मैं मंत्री बना तब भी आप 20-25 हजार लोग आए,
उसके बाद में मुख्यमंत्री साहब आए, तब आए फारूक, तब मुझे 6 बजे के बाद में ये तमाम माइक बंद हो जाएगी। फिर घर घर प्रचार, डोर टू डोर प्रचार होगा। आपको कहना चाहता हूं, माइक बंद हुआ है, प्रचार बंद नहीं हुआ है। प्रचार तो कल 6 बजे तक, अंतिम आदमी वोट डाले तब तक आपको प्रचार चालू रखना है। 25 तारीख को 5-6 बजे तक अंतिम आदमी तक हाथा जोड़ी करते रहना कि मतलब हाथ पे बटन दबाओ, हाथ पे बटन दबाओ, प्रचार करते रहना है। ताकि मेरा आपसे मैं नहर की बात कर रहा हूं, 70 करोड़ रुपए नहर के मंजूर करे मैंने, और आने वाले 2 महीने के अंदर तमाम जो अधूरे काम पूरे हो गए। आज 6 बजे रतोड़ा से आगे की बारी है, 4 दिन चलेगी। रतोड़ा और बड़ी नहरें, मैंने एक्शन को कहा, ऐसी कहा बड़ी नहरों को साथ चलने दो। और मैंने कल ही इंदौर बात की थी, यहाँ कल भाई गांधीनगर में बात की थी, और दोनों ने कहा कि मतलब 1-2 दिन में पानी पूरा, अभी 1400 चल रहा है, 1800 कुछ पानी हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बीच में रह करके नहर के तेल तक पानी पहुंचाएंगे, ये भरोसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। किसी बात की तकलीफ नहीं आने देंगे। हमारे बीच में इंग्लिश मेवाड़ी जी आ गए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आप बाबूलाल जी बोलो, बाबू कर भाई बाबू।